तो श्रावण मास के पहले क्या आया? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से श्रावण मास, यानी गुरु की कही हुई बात, गुरु की दी हुई सीख यदि हम जीवन में रखें तो हमारा चतुर्मास यानी 4 मास जो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। गुरु की बात को जो मानते हैं वो तर जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो मर जाते हैं। एक गुरु थे मतलब उनका नाम था नारायण दास। तो नारायण दास बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया करते, मूर्तिकार थे। नारायण दास को बेटे नहीं थे तो उनको बड़ी चिंता थी कि मेरी इतनी सुंदर कला मैं किसको दूंगा, दुखी रहते थे। एक दिन नारायण दास भोजन करने बैठे थे, एक 14 वर्ष का बच्चा उनके द्वार पे खड़ा हुआ, ललचाई आंखों से भोजन को निहार रहा था। नारायण दास समझ गए कि धोखा है, पूछे क्या बात है। हाथ जोड़ के कहा कि महाराज हमारे गांव में हैजा आया था, माँ बाप और छोटी बहन थी, तीनों चले गए, अब मेरा कोई नहीं, मैं आना था। नारायण दास ने उसे अपने घर में लिया, भोजन कराया, घर रखा। इस बच्चे का नाम था कलाधर। अभी बच्चा बड़ा ईमानदारी से नारायण दास जी की सेवा करता, मूर्तियों को निहारता, इतनी सुंदर मूर्ति बनाते हो बहु। एक दिन ये मूर्तियों पत्थर जो आते मूर्ति बनाने की, उस पर अपने छीनी हथौड़ी चला रहा था। नारायण दास जी ने देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसकी इच्छा है सीखने की। पूछे, बेटा कलाधर तुम मूर्ति बनाना सीखना चाहते हो? इसने सिर हिलाया। उनको भी खुशी हुई कि मेरा कोई था नहीं, मैं अपनी पूरी विद्या इसको सिखा दूंगा। और कलाधर को उन्होंने इतनी सुंदर मूर्ति बनाने की कला सिखाई कि हूबहू जैसा आपको वैसी मूर्ति बना देता था। नारायण दास जी बड़ा संतोष हुआ कि भाई मैंने अपनी कला अपनी सौंप दी है विरासत से। मृत्यु आनी है, एक दिन नारायण दास जी की भी शरीर चली गई, तो मरने से पहले उन्होंने अपने इस बच्चे को एक सीख दी, कलाधर। शरीर छूट रही थी, कहा कि सुन बेटा, आखिरी उपदेश है ये, तू मूर्ति तो बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन मेरी आखिरी बात याद रखना। बात क्या है? बोले अपने को कभी भी बहुत बड़ा कलाकार मत मानना। जब कोई तुम्हारी कमी निकाले तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि कितना हो हम कलाकार होते हैं, कोई ना कोई कमी रहती है। पूर्ण तो एक परमात्मा है बेटा, कोई कमी यदि तुम्हारी बताए मूर्ति में तो तर्क वितर्क न करके सुन लेना। वो तो चले गए। अब समय बीता तो इसने संभाल लिया मूर्ति बनाने की सेवा। एक दिन एक संत आए अयोध्या से, कहे कि मुझे राम जी की मूर्ति बनाना। बोले 1 महीने बाद आइएगा। अरे बोले छोटी सी राम जी की मूर्ति बनानी है तो 1 महीने बाद? बोले महाराज 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद जब संत आए तो मूर्ति इतनी सुंदर मानो सच के राम जी अभी बोल पड़े। संत बड़े खुश हुए, वाह बड़ी सुंदर दिख रहा है भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया बेटा, कुछ मांगा। कलाधर ने कहा महाराज आपसे क्या लेना, बस आशीर्वाद दीजिए। संत की मूर्ति बड़ी सुंदर और आशीर्वाद मांगा तो संत तो होते ही है हरफन मौला, मौज मस्ती वाले संत। मौज में आगे बोले जा बेटा, तू कुछ नहीं मांग रहा है ना, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू देवताओं की भाषा समझ सकेगा। आशीर्वाद देके चले गए। ये अपने काम में लग गया। अब देवता कहाँ इससे बात करे लोग। एक दिन रात्रि को ये मूर्ति बना रहा था, अचानक 2 लोगों की आवाज इसके कान में पड़ी। वो छाया दिख रही थी, शरीर को दिखाई नहीं दे रहा था। बात क्या कर रहे थे? 2 छाया पुरुष आपस में कह रहे थे कि मूर्तिकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस 7वें दिन मर जाएगा। अब इसके जीवन के 7 दिन बचे, बहुत सुंदर मूर्तिकार, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने हम लोग को काम ही यही दिया है, इसके प्राण ले जाने पड़ेंगे हम। ये सुन लिया, संत का आशीर्वाद था, सुनने की विद्या थी इसके पास, और कलाकार तो था ही बहुत बढ़िया। अब इसने किया क्या कि 6 मूर्ति बनाया अपने जैसा, हूबहू मूर्तिकार था,
और 6 मूर्ति के बीच में खुद खड़ा हो गया श्वास रोक के। अब यमदूत आए तो पहचान ही नहीं पाए कि भाई 7 में से वो कौन है, ले किसको जा। थोड़ी देर रुके रहे, फिर यमराज के पास यमदूत गए, बोले हजूर क्षमा करें, हम इसके प्राण नहीं ला पाए। यमराज ने कहा क्यों? बोले हम जान ही नहीं पा रहे कि कौन है। यमराज बड़ा नाराज हुए कि मूर्खों, ये पहली बार हुआ कि हमारे दूत किसी के प्राण लेने गए और लेके आए नहीं, जाओ उसका समय हो गया, लेके आओ। एक दो बुद्धिमान लोगों को भेजे। अब जैसे ही यमदूत आए तो बात करते थे तो समझ जाता, तुरंत खड़ा हो गया मूर्ति के बीच में। एक यमदूत बड़ा बुद्धिमान था, 2 लोग तो हार गए थे। उसने बुद्धि लगाई, उसने कहा कि देखो मूर्तिकार ने मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है, वाह, लेकिन ये जो 5वें नंबर की मूर्ति है, इसकी एक आंख बड़ी और एक आंख थोड़ी सी रत्ती भर छोटी कर दिया है, ये गड़बड़ कर दिया। ध्यान से सुनना, गुरु ने कहा था कि कोई तुम्हारी कमी निकाले तो बोलना नहीं, लेकिन ये मूर्तिकार अपनी कला के अहंकार में ये बात गुरु की भूल गया। मौत को धोखा दे चुका था, लेकिन जैसे ही उस यमदूत ने कहा कि मूर्ति की एक आंख थोड़ी छोटी बड़ी है, ये बीच में खड़ा था, इधर चुप बोलते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बनाई हुई मूर्ति की आंख छोटी बड़ी हो। बोले पकड़ इसको, और उसके प्राण को लेके चल पड़े। तो इस कथा से सीख क्या मिली कि गुरुदेव का जो उपदेश है, गुरुदेव का जो ज्ञान है, उसे हम मरते समय तक याद रखें तब तो अपच गया होता हो, लेकिन जैसे ही गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश, गुरु का आदेश हम भूलते हैं, मृत्यु के फांस में फंस जाते हैं। तो आप लोग को भी ये ध्यान रखना है कि हमें जीना कैसे है, तो शास्त्र और संत के बताए अनुसार रहना है। मनमानी हानि का कारण बन जाएगी भाई, तो मनमानी न करो।